राजस्थान के एक सुनसान क्षेत्र में एक प्राचीन महल था जिसे स्थानीय लोग काला महल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति वहां एक रात भी बिताता तो वह जीवित लौटकर नहीं आता। महल की जर्जर दीवारें और रात के अंधेरे में गूंजती रहस्यमयी चीखें लोगों के होश उड़ा देती थीं। एक दिन चार मित्र अर्जुन, प्रिया, समीर और रिया ने ठान लिया कि वे इस महल के छिपे रहस्यों का पता लगाएंगे। वे अपने अपने उपकरण जैसे कैमरे और टॉर्च लेकर उस अंधेरी रात महल के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, एक तीखी ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल हॉल दिखाई दिया जहां प्राचीन राजाओं और रानियों की तस्वीरें लटक रही थीं। पर सबसे अजीब बात तब हुई जब एक चित्र में स्थित एक स्त्री का मुखड़ा धीरे धीरे बदलता दिखाई दिया। यह तो केवल मृग तृष्णा होगी, समीर ने कहा, पर उसकी आवाज में भय झलक रहा था। चित्र के पास पहुंचते ही अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। उस चित्र से रक्तिम रंग का प्रवाह बहने लगा, मानो उसमें से खून टपक रहा हो। रिया भय से पागल होकर भागने लगी, परंतु तभी एक गहरी काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। तुम लोग यहां से चले जाओ, एक डरावनी आवाज महल में गूंज उठी। महल के एक अंधेरे कोने में एक विशाल प्राचीन दरवाजा था जिससे हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, पर जैसे ही उसने झांका, उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उस दरवाजे के पार एक मृत शरीर पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उस शव की आंखें छटक लाल थीं और जैसे ही उसने अर्जुन पर निगाह डाली, एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। काला महल का रहस्य जब सब कुछ सामान्य होने लगा तो चारों मित्रों ने देखा कि एक औरत उनके सामने प्रकट हुई थी। सफेद साड़ी में सजी और उसकी आंखों में भयानक लाल चमक थी। उसने कहा, तुम लोगों ने यहां प्रवेश करके भयानक गलती की है, अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। डर से चीखते हुए चारों मित्र भागने लगे, पर दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी और वह प्रेत उन्हें घेरने लगा। प्रिया ने एक प्राचीन त्रिशूल उठाया और प्रेत की ओर उछाल दी। एक भयानक चीख गूंज उठी और पूरा महल कंपन करने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया और जब मित्रों ने अपनी आंखें खोली तो वे महल के बाहर पाए गए। सबसे अजीब बात यह थी कि जहां उन्होंने महल देखा था वहां काला महल का कोई निशान नहीं था। जब वे शहर लौटे और इस घटना के बारे में पता किया तो एक वृद्धा ने कहा, बेटा, वह महल तो 100 साल पहले ही आग में नष्ट हो चुका था। यह सुनते ही चारों की आत्मा दहशत से कांप उठी। अगर महल 100 साल पहले ही समाप्त हो चुका था तो उन्होंने जो देखा वह किस दुनिया का अनुभव था? क्या वे वास्तव में किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गए थे? और सबसे रहस्यमयी बात, अर्जुन की जेब में एक प्राचीन चाबी पाई गई जो उस महल के अंदर के दरवाजे की प्रतीक प्रतीत होती थी।